अपना मस्तक झुका और हार स्वीकार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके अंजिलिपी माइकल सीजर डिसांता आपके सामने हाजिर हूँ और आपको मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो जिस दिन पब्लिश होंगी वो हानुका की दूसरी दिन होगी। सो हैप्पी हानुका। सो हैप्पी हानुका। तो अल्मास जैकब को इंडियन आइडल के टॉपिक पे रोस्ट करने से पहले मैं आपको पहले इल्तलार कर देती हूँ, पहले बता देती हूँ कि मैं इंडियन आइडल को सपोर्ट यहाँ नहीं कर रही हूँ। मैं मानती हूँ इंडियन आइडल में काफ़ी सारे गलत बात होते हैं, लेकिन अल्मास जैकब जिस तरह से इंडियन आइडल को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो ज़रासर गलत है। और ऐसे को इस तरह की कोशिश को मैं कभी सपोर्ट नहीं करती और आगे भी चल के कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी। तो इससे पहले भी मैंने महेश भट्ट के बिहाफ पे अल्मास जैकब को रोस्ट की थी। वहाँ पे मुझे डिसलाइक काफ़ी मिली थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी पर्सनली महेश भट्ट को पसंद नहीं थी। आप अल्मास जैकब की इस बार जो इंडियन आइडल को अल्मास जैकब जो एक्सपोज कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने की जो तरीका है उनको रोस्ट कर रही हो। अल्मास जैकब पे कोई दुश्मनी नहीं रख रही हो। तो आप चलिए आप देखते हैं अल्मास जैकब ने यहाँ पे क्या कहा था। चलिए। वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं इंडियन आइडल एंड CID इज इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड। दोस्तों, अगर आप इंडियन आइडल देखते हैं तो आपने नोटिस किया ही होगा कि इसके स्टेज पर एक बड़ा सा पिरामिड है जो कि 3D पिरामिड है, जो कि घूमता है और उसके अंदर से जो इनका मनीष पॉल है वो निकल कर आता है, जो कॉमेडियन है वो बोलता है इनका होस्ट, और उसके बाद जो है इसके बीच में आय भी दिखाई जाती है। आपने डिफरेंट सिंबलिज्म इसमें देखे होंगे, लेकिन मैं बात यहाँ पर करना चाह रहा हूँ दोस्तों विशाल की, जो कि जज है इंडियन आइडल पर। और विशाल ददलानी की ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि आपकी नज़रों के सामने है, जो कि जिसमें इसने हा लिखा हुआ है। द मोमेंट वी सॉ दैट ग्राफिक कम अप वी न्यू दिस वुड हैपन ऑन ट्विटर। तो आपको पता था कि ये होना है, फिर भी आप लोगों ने ये चीज़ अप्रूव की है, फिर भी आप लोग चाहते थे कि ये चीज़ दिखाई जाए और टीवी पर पूरी मीडिया पर इसको प्रमोट किया जाए। आपको पता है कि ये इल्यूमिनाटी की प्रमोशन हो रही है। और आगे मजीद उन्होंने लिखा हुआ है, स्टिल हैव यू नोटिस्ड दैट बोथ Indian Idol and Illuminati start with I and there are 3 eyes in each। आगे शीश करके खामोशी का एक लगाया कि जी ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना। तो भाई ये एक सीक्रेट नहीं रहा है और इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि इसमें फिक्रमंद होने की बात है, क्योंकि ये प्रोफेसी है जो कि खुदा के कलाम में लिखी गई थी कि ऐसी एक कम्युनिटी आएगी जिसको शैतान की जमात कहा गया है, जो खुद को यहूदी कहते हैं, लेकिन वो यहूदी है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं। उनके बारे में पहले से ही खुदा के कलाम में प्रोफेसी कर दी गई थी, जो कि आज हमारी नजरों के सामने सच होती नजर आ रही है। तो विशाल, आइंदा इस चीज पर हंसने से पहले जो है ना, खुदा के कलाम को पढ़ने की कोशिश करना और देखने की कोशिश करना कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और मसीहत इसके बारे में, क्रिश्चियनिटी इसके बारे में क्या कहती है, उसके बाद इसका मजाक उड़ाना।
दोस्तों अभी मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूं, जो कि तस्वीर किसी ब्रूनो स्कार्स ने ये इसके ऊपर की है कि भाई इंडियन आइडल इज इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी ये किसी ब्रूनो स्कार्स नामी कोई ट्विटर पर है, उसने ये तस्वीर सामने अपने LCD पर उसने इसको कैप्चर किया और उसके बाद उसने कहा कि भाई ये इल्यूमिनाटी जो है वो कंफर्म्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया कह रही है। और अगर आपने भी ये सिंबलिज्म इसमें नोटिस किया है तो आप भी अंदर से यही कह रहे हैं कि इंडियन आइडल इज इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपके साथ सिंबलिज्म की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन आइडल ये जो नाम है, ये इस नाम से ही वाज़िया है कि ये इसको सपोर्ट इल्यूमिनाटी करती है, क्योंकि ये बुत परस्ती को प्रमोट करने वाली चीज़ है। अगर आप नोट करें इंडियन आइडल यानी कि इंडियन आइडल जो लफ्ज़ है दोस्तों, इसका मतलब है बुत। और ये एक बुत बना रहे हैं जैसे कि रोमन्स करते थे, जैसे कि ग्रीक्स करते थे, जैसे कि मिस्री लोग करते थे। और मिस्र की ये आपको सारी यहाँ पे सिंबलिज्म पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं जो कि इल्यूमिनाटी से लिंक्ड है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सिंबलिज्म जो है वो एक पहली बादशाहत थी इस पूरी दुनिया के अंदर, जिसके 3 पिरामिड्स हैं जो कि मिस्र के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले भी इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप नहीं जानते, आप पहली दफ़ा इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रीक्स थे, ये जो मिस्री लोग थे, जो कि फिरौन का नाम आपने सुना होगा, ये फिरौन वगैरह ये बुत क्यों बनाते थे? तो दोस्तों इनका मानना यह था कि जो भी हाई अथॉरिटी पर होता है उसके पास एक सीक्रेट नॉलेज होती है मैजिक की, उसके पास एक सीक्रेट नॉलेज होती है जो कि आम इंसानों के पास नहीं होती। इसलिए उनको गॉड्स समझा जाता था कि ये खुदा हैं, हमारे मालिक हैं। इसलिए उनका क्या किया जाता था, उनका बुत बनाया जाता था। और यही खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एंड पे यही होगा कि 666 वाले जो लोग हैं वो एक जो उनका बादशाह होगा उसका बुत बनवाएंगे, और वो जो झूठा नबी होगा वो उसका बुत बनवाएगा और लोगों को कहेगा कि इस बुत की प्रस्तिश की जाए। तो इंडियन आइडल भी वहां पर ही हमें लेकर जा रहा है। बेसिकली ये स्टार्स को जो है ग्लोरीफाई करके उनके बुत बनाकर उनकी प्रस्तिश करना जो है वो अभी से माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, सिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक जो हाई लेवल पर बंदा चला जाता है, अपने टैलेंट से अपने चला जाए, या अपनी जो है वो दौलत से चला जाए, या अपनी हुक्मरानी से चला जाए और उसको जो है खुदा की तरह पूजा जाए। मजीद दोस्तों अगर इंडियन आइडल में सिंबलिज्म की बात की जाए तो सारे सिंबलिज्म आपके सामने है। इससे बड़ा और क्या सिंबल होगा कि एक ट्रायंगल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा पिरामिड है जो कि 3D है, जो कि घूमता है और जिसके अंदर से इनका होस्ट निकल कर आता है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए बीच में एक आंख बनी हुई है और जिस पर ये लड़का गाना आगे गा रहा है, और ये गाना भी इसका आंख पर ही था ताकि लोग इसके ऊपर ज़्यादा शक ना करें। लेकिन हम तो इस सिंबल को जानते हैं अच्छी तरह से कि ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है जिसके अंदर 1 आई ऑफ लूसीफर बनाई गई है। दोस्तों अगर मजीद इसके सिंबलिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2 पिलर्स दिखाई देंगे जो कि 2 मिसोनिक पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इनके ऑडिशंस की, तो अगर आपने नोट किया हो दोस्तों तो इसको लोग एक्स समझ रहे थे। इसमें भी बहुत बड़ा एक पिरामिड जो है, एक ट्रायंगल इन्होंने बीच में बनाया हुआ है स्टेज के ऊपर, और इसके साइडों पे मैं आपको चाहता हूं कि आप नोट कीजिए कि यहाँ पर क्या बना हुआ है। दोस्तों जरा गौर कीजिए कि ये क्या बना हुआ है, आपके जहन में क्या आ रहा है। बेसिकली ये 2 क्रॉसेस बनी हुई हैं जो कि सजदा कर रही हैं या गिर रही हैं इस पिरामिड के सामने। तो दोस्तों इसकी साइडों पर 2 क्रॉसेस बनाने का क्या मकसद था इंडियन आइडल का। अब आपके सामने ये सब कुछ वाज़िया है कि ये प्रॉपरली एंटी क्राइस्ट एजेंडा है जो कि मसीहत और मसीहों के खिलाफ है ये एजेंडा। तो दोस्तों ये इसका इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर ही पड़ता है। आपके सामने है जो कि माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। ये पूरी एक क्रॉस बनी हुई है, ये एक्स कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एक्स की जो दोनों साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं, कभी भी एक्स इस किस्म का एक्स नहीं होता है। अगर आप नोट कीजिए तो दोस्तों ये ऑडिशंस थे, इनका स्टार्ट ही था दोस्तों। तो यहाँ पर जो इन्होंने स्टेज बनाया वो उसमें इन्होंने 2 क्रॉसेस जो हैं वो गिरी हुई क्रॉसेस दिखाई हैं। इसके अलावा जो इस शो का होस्ट है दोस्तों मनीष पॉल, अगर आप इसको नोट कीजिए दोस्तों तो ये बार बार जो है अपने हाथ से 666 हैंड साइन जो है उसको बनाता है, इसको फेंकता रहता है बार बार ऑडियंस के सामने, कैमरा के सामने इसको दिखाता है। आप नोट कीजिएगा ये, अगर आपने नोटिस नहीं की चीज़ तो अब जो भी नेक्स्ट इसके एपिसोड्स आने वाले हैं दोस्तों उसमें नोट कीजिएगा कि बात कोई भी नहीं हो रही होती है फिट की या अच्छे लगने की या अच्छे दिखने की, लेकिन फिर भी ये शख्स जो है बार बार ये साइन बनाता है। आप देखेंगे इसको।
मजीद दोस्तों अगर हम इंडियन आइडल के सेट के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर जगह जगह जो है वो डायमंड शेप जो है वो बनाई गई है। और डायमंड शेप के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने हैरी पॉटर वाली वीडियो में पहले ही इसके बारे में बताया कि इल्यूमिनाटीज को ये डायमंड शेप बहुत पसंद है, क्योंकि ये एज अबव सो बिलो को शो करती है। क्योंकि अगर आप डायमंड में इस शेप में अगर आप नोट करें जो आपके सामने है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 पिरामिड्स बन रहे हैं, जो कि ये 3D शेप है, इसलिए इसमें 4 पिरामिड्स बन रहे हैं, जो कि पूरे एक 3D पिरामिड की शेप है। और इसमें 4 आपको ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप नोट कीजिए कि जहाँ पर अनु मलिक वगैरह लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पर नोट कीजिए दोस्तों, तो ये एज अबव सो बिलो को ठीक ये शेप जो है वो शो कर रही है। 2 पिरामिड्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। और यही चीज़ मैंने आपको अवीची की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताई थी, जब अवीची की डेथ हुई थी उस वीडियो पर भी मैंने बनाई थी जो वीडियो, तो उसमें भी मैंने बताया था कि एज अबव सो बिलो को शो करने वाली ये शेप जो आप देख रहे हैं कि वीडियो में ये शेप यूज की गई थी, जो कि उनके बाजुओं पर एज ए मार्क की गई थी, एज ए मार्क ऑफ द एंटी क्राइस्ट। जो एंटी क्राइस्ट बीस्ट सिस्टम है उसकी छाप जो है उस तरह से उनके बाजुओं पर या उनके जिस्मों पर जो है वो छाप हुई थी। तो दोस्तों ये बेसिकली एज अबव सो बिलो को शो करते हैं। 2 पिरामिड्स हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। मजीद इसके अलावा दोस्तों आपने नोट किया होगा कि सोनी की आजकल जितनी भी प्रोडक्शन है उस पर ये एक नंबर जो है वो बार बार आता है। तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये नंबर क्यों आता है। तो इसमें अगर आप नोट कीजिए तो 666 666 इसमें दिखाया जाता है बार बार। ये पहले ये नंबर नहीं आता था, लेकिन अब आप चाहे जाके सोनी लिव की ऐप पर ये जाके देख लें, चाहे आप कहीं पर भी ये जाके देख लें, चाहे आप अपने केबल पर देख लें, तब भी ये नंबर अपीयर होगा। अगर हम पहले मैं ये सोच रहा था शायद ये सैटेलाइट नंबर है, क्योंकि जो आपका केबल के होते हैं उनकी कोई ना कोई नंबर्स होते हैं, तो चलो कोई ना कोई नंबर जो है उनका ऊपर ऐसे आ जाता है, कोई फ्लो होगा इसमें नेटवर्क में तो वो आ रहा है सामने ना। लेकिन ये बार बार आ रहा है, ये देखिए, ये सिर्फ इस पे नहीं आ रहा है, ये क्राइम पेट्रोल पे भी यही नंबर आ रहा है। उसके अलावा ये जो ड्रामा है इसका पता नहीं क्या नाम है, ये उन दिनों की बात है, ये वो वाला ड्रामा है, इसमें भी वही नंबर आपके सामने आ रहा है। उसके अलावा CID जो लोग देखते हैं उस पर भी ये नंबर बार बार आता है। दोस्तों ये 666 सिस्टम है जो कि आपके सामने जो है वो परवरिश पाता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ये फूलता फैलता जा रहा है दोस्तों। मजीद अगर आपने नोट किया दोस्तों तो CID में एक एपिसोड था जिसका नाम था द आई गैंग। आई गैंग के खिलाफ CID लड़ती है और इसको पकड़ ही नहीं पाती है। CID चाहे जो मर्जी कर ले इसको पकड़ ही नहीं पाती है। तो ये CID में पहले ही इसके बारे में बता दिया गया, और ये पहले नहीं था दोस्तों, ये CID में अब ये चीज़ें ज़्यादा शुरू हो गई हैं, बताना शुरू हो गई हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें अगर आप नोट कीजिएगा तो ये वो वाली टेक्नोलॉजीज बताते हैं जो कि इल्यूमिनाटी से रिलेटेड होती हैं। इनके हर एपिसोड में कुछ ना कुछ इल्यूमिनाटी के बारे में जो है वो रिवील किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है? तो अगर मकसद अगर अब नोट करें दोस्तों, तो ये सोनी टीवी जो है ऑलरेडी 666 सिस्टम के अंडर है, जो कि ये बार बार ये नंबर सामने पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये 666 सिस्टम से बिलोंग करते हैं। मजीद दोस्तों अगर आप नोट कीजिए तो ये इसके पीछे प्रॉपर इन्होंने ये जो है 1 आई बनाई हुई है, जिससे ये बात साबित होती है कि ये इल्यूमिनाटी को प्रमोट किया जा रहा है। मजीद दोस्तों इस प्रोग्राम पर सोनाक्षी आई थी। सोनाक्षी अपनी मूवी की कोई प्रमोशन करने के लिए आई थी, उसको दिखाने के लिए लोगों को कि भाई ये मूवी आ रही है, इसको देखना। और इसमें मनीष पॉल को इन्होंने जो है साड़ी पहनाई है, जो कि एक मैन है, और मैन को फीमेल के कपड़े पहनाए गए, जो कि कलाम मुकद्दस में मना किया गया है कि कोई भी शख्स जो है वो आदमी औरत के कपड़े ना पहने और औरत जो है वो आदमी के कपड़े ना पहने। लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ा जाता है, इसका मजाक बनाया जाता है, इस पर हंसी मजाक की जाती है, जबकि ये इमेज ऑफ गॉड है। इसीलिए खुदा ने देखिए इंसान को अपने इमेज पर बनाया है, आदम को अपनी सूरत पर बनाया है आदमी को। तो इसलिए खुदा नहीं चाहता कि आदमी जो है वो औरत के कपड़े पहने और औरत जो है वो आदमी के कपड़े पहने। ये मना की गई थी चीज़, लेकिन ये चीज़ें कर करके इसको मजाक बना के हमारे सामने दिखाया जाता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, और हम इसको एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के बावजूद हम इसको प्रमोट करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि क्या तुमने वो देखा। तो दोस्तों जिन लोगों को लगता था कि इल्यूमिनाटी जो है वो बॉलीवुड के अंदर काम नहीं कर सकती या नहीं कर रही है, शाहरुख खान इल्यूमिनाटी नहीं है, सैफ अली खान इल्यूमिनाटी के लिए काम नहीं करता, तो अब आप अपनी आंखें खोल कर देखें एक दफ़ा कि आपके सामने इंडियन आइडल पर ये जो स्टेज लगाया गया है इसमें क्या चीज़ पीछे रह गई है, इसके बाद क्या चीज़ रह जाती है कि उन्होंने पिरामिड पूरा बनाया और उसके अंदर एक आंख जो है उसको शो किया है। दोस्तों इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है कि बॉलीवुड जो है, या चाहे हॉलीवुड या मीडिया, जितना भी मीडिया
है वो सब का सब इल्यूमिनाटी के अंडर है और इसके लिए काम करता है, क्योंकि यही लोग इनको फंड करते हैं, इनको पैसा देते हैं और सारी दुनिया पैसे के लिए पागल है और पैसे के पीछे लोग पड़े हुए हैं और इसीलिए ये काम हो रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। प्रॉपर इन्होंने ये जो है वन आई बनाई हुई है, जिससे ये बात साबित होती है कि ये इल्यूमिनाटी को प्रमोट किया जा रहा है। मजीद दोस्तों इस प्रोग्राम पर सोनाक्षी आई थी। सोनाक्षी अपनी मूवी की कोई प्रमोशन करने के लिए आई थी, उसको दिखाने के लिए लोगों को कि भाई ये मूवी आ रही है, इसको देखना। और इसमें मनीष पॉल को इन्होंने जो है साड़ी पहनाई है, जो कि एक मैन है, और मैन को फीमेल के कपड़े पहनाए गए, जो कि कलाम मुकद्दस में मना किया गया है कि कोई भी शख्स जो है वो आदमी औरत के कपड़े ना पहने और औरत जो है वो आदमी के कपड़े ना पहने। लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ा जाता है, इसका मजाक बनाया जाता है, इस पर हंसी मजाक की जाती है, जबकि ये इमेज ऑफ गॉड है। इसीलिए खुदा ने देखिए इंसान को अपने इमेज पर बनाया है, आदम को अपनी सूरत पर बनाया है आदमी को। तो इसलिए खुदा नहीं चाहता कि आदमी जो है वो औरत के कपड़े पहने और औरत जो है वो आदमी के कपड़े पहने। ये मना की गई थी चीज़, लेकिन ये चीज़ें कर करके इसको मजाक बना बना के हमारे सामने दिखाया जाता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, और हम इसको एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के बावजूद हम इसको प्रमोट करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि क्या तुमने वो देखा। तो दोस्तों जिन लोगों को लगता था कि इल्यूमिनाटी जो है वो बॉलीवुड के अंदर काम नहीं कर सकती या नहीं कर रही है, शाहरुख खान इल्यूमिनाटी नहीं है, सैफ अली खान इल्यूमिनाटी के लिए काम नहीं करता, तो अब आप अपनी आंखें खोल कर देखें एक दफ़ा कि आपके सामने इंडियन आइडल पर ये जो स्टेज लगाया गया है, इसमें क्या चीज़ पीछे रह गई है, इसके बाद क्या चीज़ रह जाती है कि उन्होंने पिरामिड पूरा बनाया और उसके अंदर एक आंख जो है उसको शो किया है। दोस्तों इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है कि बॉलीवुड जो है, या चाहे हॉलीवुड या मीडिया, जितना भी मीडिया है, वो सब का सब इल्यूमिनाटी के अंडर है और इसके लिए काम करता है, क्योंकि यही लोग इनको फंड करते हैं, इनको पैसा देते हैं और सारी दुनिया पैसे के लिए पागल है और पैसे के पीछे लोग पड़े हुए हैं और इसीलिए ये काम हो रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। दोस्तों आज दोपहर बाहर काफ़ी ठंड है, तो बर्फ सर्दियों की हवा है, इसलिए सारे कपड़े अंदर ही रखे हैं, इसलिए आपको ये में तकलीफ़ होगी, इसलिए के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये तो भाई अब तक मैं कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसा ना हो। तो मेरी जो दुपट्टे हैं वो भी वॉशरूम में है, इसलिए मैं ये निकाब कर रही हूँ। तो आप चाहे इग्नोर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। खैर अब मैं बात कर पॉइंट पे आती हूँ। तो मैं यहाँ पे 19 पॉइंट जो है वो मैंने नोट कर ली है। सर जब भी आलमा जैकब को रोस्ट करने आती हो नोट लिख नहीं पाते हैं। ओके खैर ओह फिर से भी आगे, कोई बात नहीं। ओके मैं अब इसको पूरी तरह से रोस्ट करने आती हूँ। तो 19 पॉइंट जो है वो मैंने नोट कर ली है। ओके 19 पॉइंट जो ये है वो ये है कि पहला पॉइंट है इंडियन आइडल नाम की जो एक टैलेंट शो है उनका एक्सपोज करने का गलत तरीका। तो जब दूसरों ने इंडियन आइडल्स को एक्सपोज करते हैं तो वो कैसे टॉपिक पे लाते हैं। तो अनु मालिक की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है,
तो इंडियन आइडल को कैसे कैसे इंडियन आइडल को यहाँ पे लिया जा रहा है। ओके ओके, तो कैसे कैसे इंडियन आइडल को चुनते हैं, इंडियन आइडल की ऑडिशन की जो कैंडिडेट्स है वो कैसे होना चाहिए, तो ये ऑडिशन का कैंडिडेट्स की बिहेव कैसे होंगी, ये इंडियन आइडल्स की अथॉरिटी तय करते हैं। तो यहाँ पे जो भी बिल्कुल गलत तरीके हैं तो आप इस तरह से एक्सपोज कर सकते हैं। तो कैरी मिनाटी जब आपने जो मेरे ख्याल से जो लास्ट वीडियो थी वहाँ पे इंडियन आइडल को जिस तरह से एक्सपोज की थी हमें उसी तरह से की एक्सपोज की तलाश चाहिए होती है। तो इसके हम उसी तरह की एक्सपोज उसकी उम्मीद थी, लेकिन अल्मास जैकब उस तरह की एक्सपोज ना करके ऐसे इस तरह की एक्सपोज की थी ताकि हम इंडियन आइडल जैसे कंट्रोवर्शियल टैलेंटेड शो को और ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहे। ओके, अब बाकी बचे पॉइंट्स को मैं बताऊंगी कि किस तरह से रोस्ट की थी, किस तरह से अल्मास जैकब ने एक्सपोज की थी। ओके, तो यहाँ पे जो इंडियन आइडल्स के बारे में बात होती है, तो दूसरा है इंडियन आइडल की एक ट्विटर। तो एक इंडियन आइडल की एक मेंबर का एक ट्विटर आया है। उन ट्विटर में ये लिखा गया है कि सब जानते हैं इंडियन आइडल कैसे है, फिर भी इंडियन आइडल ग्रुप को तरक्की करते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं। इंडियन आइडल्स में तो इंडियन आइडल्स के आई का आंकड़े और इल्यूमिनाटी का आई का आंकड़े बिल्कुल सेम है। वाह, व्हाट ए कोइंसिडेंसली। तो अल्मास जैकब का ये कहना है कि इल्यूमिनाटी का जो प्रोफेसर इंडियन आइडल के जो और इल्यूमिनाटियों की स्पेलिंग में इस तरह से कोइंसिडेंसी होना ये साबित करता है कि इंडियन आइडल ही इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। सीरियसली भाई, आप इटाली आप अगर कोई किसी इंसान अगर ऐसा शो करे जिनका नाम इटली आइकॉन हो या फिर किसी मेंबर्स को अगर पहचाना जाए कि द आइकॉन ऑफ इटली, तो क्या वो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर होगा ना, है ना? कुछ हाँ, कोइंसिडेंस कॉन्स्पिरेसी की कोई हद होती है मेरे यार। क्या ना, मैं पॉइंट नंबर अगले पॉइंट पे जाती हूँ। पॉइंट नंबर 3, बाइबल प्रोफेसी। तो अल्मास जैकब का कहना था कि बाइबल प्रोफेसी जो है, यहाँ पे बाइबल प्रोफेसी के बारे में बात करते हैं। तो बाइबल में प्रोफेसी में ये लिखा है कि आखिर वक्त में आएगा। रेवलेशन बाइबल की 13 नंबर सूरा 14 नंबर आयत में ये लिखा है कि मुखालफे मसीह जो है वो धरती पे आएगा और सारे बादशाहों को कहेगा
कि आप मेरी बूथ बनाओ, तो और इजिप्ट की वही, और आप वही बूथ प्रस्ती यहाँ पे हो रही है, दिखाई दे रही है, जैसे कि पहले ज़माने के सुल्तान ने की, बादशाहों ने ऐसा की थी। तो तो बादशाह तो ऐसे हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो उससे पहले तो हमें ये बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो थोड़ी देर आती हूँ। आप ठीक है? यहाँ पे तो आल्मस जैकब का कहना है कि यहाँ पे इल्यूमिनाटी वाले तो यहाँ पे तो ट्रायंगल इस तरह से बैठे हैं जैसे जिस तरह के इजिप्शियन लोग पिरामिड का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो पिरामिड का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इनके साथ काफ़ी मैच हो रही है। तो यहाँ पे हो तो मेरे ख्याल से इल्यूमिनाटी वाले और इनका ये भी मानना है कि इल्यूमिनाटी वाले हाँ है। तो यहाँ पे वही बुत दिखाए जाते हैं जो मिस्र में थी। पहली बात तो ये है कि जो मिस्र जो है वो दुनिया की पहली सोसाइटी है जो काफ़ी सिटीज़न के रूप में मानी जाती है। तो उसके से पहले जियोलॉजी के हिसाब से सारे लोग गिनी मागो साना गिनी मोतो साना ऐसे होते थे। तो है सो ऐसा मानना ठीक ना होगा। तो दूसरी बात है जो एंटी क्राइस्ट जो है वो शैतान का पुजारी है होंगे, यानी या फिर शैतान से ली गई की शक्तियाँ इस्तेमाल करेंगे। तो शैतान कभी नहीं चाहेंगे कि सिविलाइजेशन में जो आर्किटेक्चर हुए हैं या फिर जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हुए हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो ही एक टेक्नोलॉजी दोहराया जा सके, क्योंकि शैतान को भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि पहले ज़माने हम जब 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे तो अगर हम हिंदू होते तो कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर के लोग उजागर, और मुसलमान होते तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुबाना का इंदी कुंदु मिना जालिमीन। और अगर हम ईसाई होते तो क्या कहते हैं? तो अगर हम ईसाई होते तो ये तो मैथ्यू बाइबल की सूरा नंबर 6 आयत नंबर 9 से 13 ही तिलावत कर देते हैं। लेकिन ये 100 साल पहले की बात। लेकिन अब अगर हम 100 किलोमीटर की उसका सफ़र तय करते हैं तो तो हाँ रात में तो दिन में 1 घंटे में ही 100 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है। और जब रात की बात आती है तो अरे में तो गया रे दिल भी गया रे, अरे में तो गया रे दिल भी गया रे, ऐसे बात हम आजकल करते रहते हैं। तो हमें यहाँ पे जय हनुमान गया तो हनुमान चालीसा पर हम हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं
जिसकी वजह से रात में शैतान हमें पर हुक्म नहीं चला पाया और हम पर हावी काफ़ी नहीं हो पाया। हाँ, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी से नफरत है। अब तीसरी बात मैं बात करूँगी। तीसरी बात है कि बाइबल की प्रोफेसी के बारे में बात करें तो सन 95 में जब मैथ्यू बाइबल नाजिल हुई थी तब ये कहा वहाँ पे सूरा नंबर 19 आयत नंबर 12 पे ये लिखा गया है कि मैं आसमान से उड़ने वाले घोड़े पे चढ़ के आसमान से घोड़े पे चढ़ के हाथ में तलवार लेके एक फरिश्ता को आते हुए देख रहा हूँ। तो आसमान उस वक्त के हिसाब से बात करें तो आसमान से घोड़े पे चढ़ के आने वाले कोई किसी शख्सियत फिर परी होगी या फिर फरिश्ता होगा, मोस्टली फरिश्ता की जिक्र की गई है तो फरिश्ता ही है। तो उड़ने वाले घोड़े जो होंगे वो जो घोड़ा होगा वो उड़ने वाले तो होंगे, वरना आसमान से घोड़ा कैसे ज़मीन पे आ सकते हैं। तो हाथ है। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि ये उस घोड़े को हम यूनिकॉर्न मानते थे और हम कभी मैजिकल वर्ल्ड में जब की एपिसोड कार्टून सीरीज जब देखते हैं तो हमेशा यूनिकॉर्न की ही जिक्र होती है। तो हकीकत में यूनिकॉर्न होते ही नहीं है, ये हम असलियत में जानते हैं। ये असली बात हम जानते हैं। लेकिन ये तो 95 की बात है। तो उनसे जो कई सदियों बाद क्या हुआ, सन 1757 में बांग्लादेश की नवाब सिराजुद्दौला की फौज और इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के बीच एक जंग छिड़ी गई थी जो पलासी में हुई थी, इसलिए हम उसे पलासी की जंग मानते हैं। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये जंग सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया। लेकिन असली बात तो ये है कि सिराजुद्दौला के साथ अगर धोखा भी हुआ हो तो भी क्या फ़ायदा। हाँ, तब भी तो हार जाता। तो हारने की जो असली फैक्ट जो है वो क्या थे, उस जंग के जो असली फैक्ट है वो क्या थे। एक तरफ अंग्रेजों के पास 303 राइफल हुआ करती थी और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के फौज के पास सिपाही के पास सिर्फ तलवार हुआ करती थी। 303 राइफल की बंदूक के आगे तलवार कभी नहीं टिक पाई। और सन 1757 के बाद सन 1945 में एक ट्रॉमजी राइफल्स हुआ करती थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद AK-47 भी आए हैं। लेकिन सन 1995 एरोप्लेन अमेरिका के पास मिलिट्री एरोप्लेन थी जो सबसे ऊंची आसमान में उड़ सकती थी। तो यहाँ और जापान के पास भी मिलिट्री एरोप्लेन हुआ करती थी। उसके बाद जो है सन 1945 में 3 अगस्त और 6 अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम फैलने लगे जो 2 एटम बम जो न्यूक्लियर बम से
उससे ही करीब 6 लाख जापानीज की मौत हो चुकी थी। तो आज की अगर बात करें तो अमेरिका अकेले के पास 4,000 न्यूक्लियर मिसाइल है और रशिया अकेले के पास 6,000 न्यूक्लियर मिसाइल है, जो अकेला सैटेलाइट को तब एक एक न्यूक्लियर मिसाइल सैटेलाइट को तबाह करने में काफ़ी सक्षम है। तो यहाँ पे अ, तो मैं तो 3 में ही गवा दी। खैर यहाँ पे काफ़ी सक्षम हुआ करती थी ये एटम बॉम्ब्स। तो आप तो हीरो है। और व्हीकल राइफल्स के बारे में बात करें, आप AK-47 तो है ही, उसके साथ आप यूजी राइफल से, टाबोटा 21 राइफल से, एक असल्ट राइफल के हिसाब से, और स्नाइपर राइफल की बात करें तो इंग्लैंड की AVI, इंग्लैंड की AWI और AVM काफ़ी ताकतवर है। तो व्हीकल्स के बारे में बात करें तो अभी भी फाइटर प्लान्स हैं जिनमें M16, M32, F-16 जैसे सुपर XXX फाइटर ट्रिपल जेट फाइटर प्लेन है। इंग्लैंड के पास टाइफून है नाम की फाइटर प्लेन है। और सबमरीन्स के बारे में तो बात करना तो काफ़ी है। तो फिर घोड़े उड़ने वाले घोड़े और तलवार के प्रोफेसी कैसे पूरी हो सकती है, इसके बारे में तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। तो प्रोफेसी यहाँ का फॉल्ट यहाँ पे शुरू होता है। खैर हमें का पॉइंट नंबर 4 पे जाती हूँ। तो Illuminati coincidentally were matched with Indian Idol, but for Bruno Scar, Indian Idol is Illuminati. तो यहाँ पे इल्यूमिनाटी के जो सिंबल्स हुआ करते थे, जैसे एक 1 आइज और ट्रायंगल, 1 आई ट्रायंगल, ये काफ़ी इंडियन आइडल्स के बैनर के साथ मैच हुआ करते हैं। लेकिन ब्रूनो स्कार की हिसाब से यही साबित किया जा सकता है इंडियन आइडल एक इल्यूमिनाटी है। वाह, हाँ, ऐसे मेरी निकाब करने का अंदाज अगर किसी औरत की निकाब के करने का अंदाज से मैच की जाए तो उस औरत के तरफ उंगली उठा के काल को ये ना कह दे कि यही अफगान जिलेबी माइकल सीज़र डी सांता है, जबकि वो और मैं बिल्कुल एक दूसरे के से बिल्कुल अलग है, तो मैच ही नहीं हो पाते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 5, idol doesn't always mean 3D image of objective god or of worship. Sometimes is any respective person। तो यहाँ पे वहाँ पे आइडल देखा जाता है। तो इसको देखा के आल्मा जैकब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आइडल्स जो है वो यहाँ पे हमें भूत प्रस्ती दिखाया जाता है। ओके, तो भूत प्रस्ती मैंने आइडल नाम के जो वर्ड्स हैं उनके बारे में काफ़ी रिसर्च की और पता चला कि आइडल नाम की जो लफ्ज़ है उसका मतलब कई तरह के हो सकते हैं। तो एक तरह के मतलब ऐसा भी है कि एक 3D इमेज है जो जिनको भगवान के तरह पूजा की जा सके, जैसे माँ दुर्गा, बाबा भोलेनाथ, बम बम भोले,
जय गणेश जैसे ये हिंदू की आइडल्स होते हैं। तो क्योंकि वो जो इमेज होते हैं वो 3D इमेज होते हैं। लेकिन अगर दूसरे मतलब ढूंढोगे तो वहाँ पे ये मिलेगी कि ये तो भाई किसी महान शख्सियत के बारे में बात हो रही है। अ, है, जब किसी महान शख्सियत जिनको हम इज्जत करते आए हैं और हमेशा इज्जत करेंगे, उनके लिए जब एक वर्ड में कहा गया हो तो आइडल माना जाता है। तो आइडल तो अगर आइडल का मतलब समझाना हो तो आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 6, इंडियन आइडल सिंबलिज्म मैच विथ इजिप्शियन पिरामिड। ये तो भाई मैं ये तो भाई मैं पहले ही पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4 में ही कह चुकी हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सिमिलैरिटीज जो है जो इजिप्शियन के साथ मैच करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन आइडल में जो सीजन एपिसोड दिखाया गया है उसके हिसाब से जो ट्रायंगल है, तो वहाँ पे जो एक बार ट्रायंगल दिखाया गया है उनको इजिप्शियन पिरामिड उनकी जो सिंबलिज्म्स जो है वो ये सिंबल जो है वो इजिप्शियन पिरामिड के साथ काफ़ी मैच करते आए हैं। वीडियो बनाची तो यहाँ पे काफ़ी लेकिन जो ये जो है इजिप्शियन पिरामिड होंगे ऐसा तो कोई बात तो है ही नहीं। कभी कभी ये तो हमें मंदिर और जैसे सिंबल्स तो ले सकते हैं। वेल इजिप्शियन अगर इजिप्शियन पिरामिड के साथ अगर मैच हो भी जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़। इजिप्शियन पिरामिड तो बहुत अच्छी चीज़ है। उनको आप दोष क्यों ठहरा रहे हो। खैर, पॉइंट नंबर 7, Pharaoh has secret knowledge and therefore they made their idol to be remembered for the future। तो अल्मास जैकब का ये कहना था कि फाराओ जो था मिस्री का जो सल्तनत का जो फाराओ था यानी कि जो बादशाह था वो अपने आप को इल्मदार समझता था और अपने आप को खोदा की तरह देखता था। इसलिए मरने के बाद अपना मामी को ऐसे भूत परस्तियों की तरह सजा के रखा था। तो ये थी आपकी पॉइंट। लेकिन मेरी पॉइंट जो ये है तो मेरी पॉइंट्स जो ये है कि फाराओ लोगों के पास ऐसे खुफिया जानकारी होती थी जो जिससे बड़े बड़े इमारत उन्होंने तय करते थे। इसलिए वो अपने आप को आने वाले कल के लिए जो अमर करने के लिए अपना आइडल्स बना लेते थे, जिनका तो कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन उनकी गलतियाँ ये थी कि उनकी जो फेस होते थे वो ऐसे पक्षी एनिमल्स और बर्ड्स के जैसे होते थे, इसलिए थोड़ा तो शक हो गई क्या। हाई ओके, अब पिरामिड के बात तो कर रहे हैं तो यहाँ पे तो पिरामिड के बात हो रही है। तो यहाँ पे सॉरी क्या कह रही हूँ। तो मैं आज भी जो कपड़े पहनी हुई हूँ, टी शर्ट पहनी हुई हूँ, वहाँ पे यूनियन जैक होता है जिसकी चारों दिशा में आप पिरामिड एज्यूम कर सकते हैं।
तो क्या वो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है निकला है क्या? जो हाँ, तब तो अल्मा जेकब के पास बड़ी दुख भरी कहानी होगी, क्योंकि जिन मुल्कों में ईसाइयों की आदर्श मानता हूँ कि उन मुल्क अगर मेरी शैतानी पिरामिड की थ्योरी के साथ मैच करे तो वो ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। तो मेरे आपके लिए सिर्फ बुरी बात तो होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं तो इसको हिपोक्रेसी ही कहूँगी। क्या ना, आगे चल के देखती हूँ। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन बाय पॉइंट नंबर 8, रेवोल्यूशन mislead us with Revelation 13:14 of the Holy Bible। तो भाई मैं पहले भी कह चुकी हूँ मेरे वाका, तो पहले भी कह चुकी हूँ कि ये तो मैंने तो इसके बारे में पॉइंट नंबर 3 में मैंने काफ़ी डिटेल्स में बात की है। तो यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल्स में बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मिसलीड करने के लिए जो रेवलेशन तरह इस्तेमाल की जाती है, तो ये मिसलीड करने के लिए जो यहाँ पे ये प्रोफेसी दी जाती है कि मुखालफे मसीह जब दुनिया में आएंगे तो अपने राजा लोगों को कहकर अपना बुत प्रस्ती बनाएंगे। तो लेकिन दुनिया में सिर्फ दो ही तरह की ऑटोक्रेसी होती है। एक है सुन्नी ऑटोक्रेसी, दूसरी है शिया ऑटोक्रेसी। सुन्नी ऑटोक्रेसी की बादशाह सऊदी अरब में होते हैं और शिया ऑटोक्रेसी का बादशाहत ईरान में होते हैं। तो ये लोग तो भाई बुत प्रस्ती बनाएंगे ही नहीं। तो यूरोप में जो मोनार्की, जिन मुल्क में मोनार्की सिस्टम अभी भी लागू है, वहाँ पे के शैतान के लिए भूत आने वाले शैतान के लिए भूत बनाएंगे। तो वो भूत तो यीशु मसीह का ही तो निकलेगा, है ना। और पॉइंट नंबर A2 ये है, पॉइंट नंबर A1 जो है वो ये है कि मुखालफे मसीह जब आएगा, दुनिया में आएगा, तो काफ़ी लोगों को मिसलीड करने की कोशिश भी करेगा। तो उनके जो हथियार है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन से यूरोपियन मोनार्क से नहीं जीत सकती। तो खैर ये मोनार्क तो हम तो खैर यहाँ पे भी ये रेवलेशन ये आयत काम नहीं करते। ओके, पॉइंट नंबर 9, respect talent and respect money is not to respect idol। तो यहाँ पे अल्मा जेकब का ये कहना था कि यहाँ पे इंडियन आइडल नाम की जो टैलेंट शो है, वहाँ पे बुत प्रस्ती को पूजा की जा रही है। तो जबकि हकीकत में किसी टैलेंट शो ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे जो टैलेंटेड लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनका जो इनाम मिलते हैं, इनाम के बदले कुछ पैसे तो मिलते हैं, और उनके पास जो तो ये टैलेंट शो हमेशा ये दावा करते आते हैं कि यहाँ पे आपकी टैलेंट को जज की जाएगी, और आपकी टैलेंट ज़्यादा निकले तो आपको इनाम दी जाएगी इज्जत के साथ। तो ये तो बुत प्रस्ती का पूजा तो नहीं हुई है ना। ओके, नंबर 10, पिरामिड इज ट्रायंगल।
तो भाई पिरामिड अगर ट्रायंगल भी हो यहाँ पे, तो हम यहाँ से हमें क्या मतलब? तो पिरामिड दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरत जगह तो निकली है ना? तो अगर वो भी ट्रायंगल निकले तो हमारी ज़िंदगी में कई सारे हिस्से होते हैं जो ट्रायंगल में असाइन किया जाता है। तो मेरी ज़िंदगी के बारे में आपको मैं असाइन करके बताती हूँ। मेरी पोटेंशियल लाइफ एनर्जी पैदा होने के बाद ये थी। तो जब मैं बड़ी हो गई हूँ तब यहाँ पे आ गई हूँ, और जब बुजुर्ग हो गई हूँ तब यहाँ पे आके ख़त्म हो गई हूँ, और ये पॉइंट में मेरी मौत होती है। तो ये यहाँ पे भी ट्रायंगल्स होते हैं। अगर ट्रायंगल्स ना हो तो आपकी ज़िंदगी को आप कैसे सुधार सकते हैं? तो हमेशा की ज़िंदगी साइकिल की तरह होते हैं, और जो फिक्स टाइम लाइफ लाइन जो है वो पल भर की ज़िंदगी जो है वो ट्रायंगल शेप में असाइन की जाती है मेरे भाई। ओके, पॉइंट नंबर 11, इल्यूमिनाटी ट्रायंगल इज नॉट वन आई लूसीफर। तो हुआ ये कि इंडियन आइडल की एक शो में एपिसोड में इल्यूमिनाटी ट्रायंगल दिखाया जाता है, जिसमें एक ट्रायंगल के बीच में एक आँख होता है। तो अल्मस जैकब का ये कहना है कि ये जो आँखें हैं ये लूसीफर की आँखें हैं। तो मैं बताऊं कि ये लूसीफर की आँखें हरगिज़ नहीं है, क्योंकि लूसीफर की आँखें तो इतनी खूबसूरत तो हो ही नहीं सकती मेरे भाई। तो लूसीफर की आँखें तो उससे भी बदसूरत होगी, काफ़ी सिर्फ लाल ही दिखाई देंगी, या तो भाई ये अच्छी तरह से आँखें दिखाई देती हैं। तो हो सकते हैं ये खुदा की आँखें हो। तो और जो इल्यूमिनाटी नाम की सोसाइटी जो यहाँ पे वन आई ट्रायंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब जाहिर है यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की हो कि वन आई सिंबल, ये वन आई जो है वो इल्म की आइस है। लूसीफर जैसे शैतान की आइस तो है ही नहीं। पॉइंट नंबर 12, मैसोनिक पिलर ऑन इज ऑन स्ट्रेट, ओनली स्ट्रेट। तो यहाँ पे अल्मस जैकब एक एपिसोड दिखाने की कोशिश की है जहाँ 4 पिलर एक दूसरे से टकराते आए हैं। तो अल्मस जैकब इसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसोनिक पिलर है, और काफ़ी सबूत दिखाई है, लेकिन उनकी सबूत में एक घोटाला तो ज़रूर है, और वो ये है कि मैसोनिक पिलर जो है वो सीधे होते हैं, लेकिन ये पिलर्स एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 13, मैसोनिक पिलर डजंट बो डाउन टू पिरामिड। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ओके देती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैसोनिक पिलर जो है यहाँ पे अल्मस जैकब ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैसोनिक जो पिलर है वो पिरामिड के सामने झुके हुए हैं, लूसीफर के सामने झुके हुए हैं, जबकि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ
कि मैसोनिक पिलर जो है वो का सब स्ट्रेट होते हैं, वो किसी पिरामिड के सामने सिजदा नहीं कर सकते। वो काफ़ी सबूत बता सकता है लेकिन खुद जिंदा नहीं बात नहीं कर सकती। सो आपके ये पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग है। 666 हैंड्स, पॉइंट नंबर 14 666 हैंड्स एंड रिपीट। तो यहाँ पे जो 666 हैंडसाइन है तो यहाँ पे रिपीट की जा रही है। तो अल्मास जैकब का कहना है कि यहाँ पे किसी को खूबसूरत बताने, किसी को अच्छी बताने की कोशिश नहीं की जा रही। तो फिर 666 का मतलब क्या है? 666 का मतलब हम शैतान की पूजा करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 666 हैंड साइन जो है वो, ये 666 हैंड साइन जो है यहाँ पे अच्छे तारीफ करने की ही कोशिश है मेरे भाई। तो ये है, तो चाहे वो शख्सियत शक्ल कैसे भी हो, उनकी तारीफ करने की थकती नहीं है, क्योंकि उनका टैलेंट जो होता है मेरे भाई। तो ओके, इसके बारे में फिर और वीडियो बनाऊंगी। अब अगली पॉइंट में आती हूँ। पॉइंट नंबर 15, डायमंड शेप इज इन फेवर ऑफ शैतान एंड इल्यूमिनाटी। तो अल्मास जैकब का जो कहना था वो ये था कि ये जो डायमंड शेप जो है वो शैतान के और इल्यूमिनाटी की फेवर में आते हैं, क्योंकि वो शेप जो दिखा रहे हैं वो इल्यूमिनाटी की है, और इल्यूमिनाटी वो पिरामिड जैसे दिखाई देती है, और इल्यूमिनाटी पिरामिड जैसे कहते हैं जो कि शैतान की पूजा की जाए। तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि शैतान जो है वो महंगी डायमंड लेकर डायमंड के पहनता हो, बल्कि ये बाइबल में ये कहा गया है कि शैतान महंगी चीज़ अपने जिस्म में पहनते आए हो। तो यहाँ पे डायमंड की कीमती सबसे ज़्यादा है, तो हम डायमंड के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कभी हम 4 गैलेक्सी में तक पहुंच गए हैं जहाँ पे किसी ना किसी गैलेक्सी डायमंड से ही बनी है, तो डायमंड की कीमत क्या होगी? बस 2 रुपये या फिर 3 रुपये की होंगे, 4 रुपये के होंगे, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। तो तब हम क्या कहेंगे कि शैतान डायमंड नहीं पहना था? हाँ, तो यहाँ पे हिपोक्रेसी होने की भरपूर संभावना है। ओके, पॉइंट नंबर 16, हाइब्रिड वेब फॉर्म इज नॉट एज अबव सो बिलो। तो इंडियन आइडल की उस पिक्चर फोटोज में साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे दो वेव फॉर्म दिखाई देती है। एक वेव फॉर्म है एज जिनमें एक पॉइंट जो है वेव फॉर्म में कि एक पॉइंट एज अबव के ऊंचाई की तरफ शो करता है और दूसरे पॉइंट नीचे की तरफ शो करते हैं। 2 वेव जब आपस में अलग अलग एंगल से टकराते हैं तो वेव की एक पॉइंट में एक पॉइंट में आके एक वेव की वो पॉइंट एज हाई होते हैं और दूसरे पॉइंट की दूसरे वेव की वही पॉइंट डाउन होते हैं। इसे अगर एज अबव सो बिलो की तरह समझे तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ।
Well, point number 17. Where is the Antichrist tattoo? तो ऑलमोस्ट जनरली ऑलमोस्ट को हमें ये बताने की कोशिश कर रही थी, कर रहा था कि नेहा कक्कर के गले में एक टैटू हुए है एज अबव सो बिलो। ये एंटी क्राइस्ट का टैटू है भाई। वो टैटू वो दो ट्रायंगल की एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक बटन क्लिक जैसे हमारी वीडियो में होते हैं, एक बटन अगर क्लिक करें तो नेक्स्ट पे जाते हैं, दूसरे बटन अगर क्लिक करें तो प्रीवियस में जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है ताकि आने वाले म्यूज़िक और पिछली म्यूज़िक के को कंपेयर करके हम सही तरह से जज कर पाए। वेल तो यहाँ पे एंटी क्राइस्ट वाले टैटूज कहाँ है मेरे भाई? Well, point number 18. 0000666144746. It's just a number of channel ID in lieu to promote Antichrist. तो आलमाचे को पहले सोचता था कि ये कोई चैनल आईडी होगा जो यहाँ पे 666 हाँ, लेकिन चैनल आईडी होगा, चैनल की किसी एपिसोड की आईडी होगा। तो पहले क्या सोचते थे, इनसे एग्री करती हूँ, लेकिन लेकिन उसके बाद अचानक जो है वो ये सामने आया कि यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आई। ओके, यहाँ पे तो हर कोई सोचता है कि ये चैनल आईडी किसी एपिसोड का आईडी नंबर था, लेकिन हर सोनी के हर एपिसोड में 666 दिखाई देती है। तो आलमा जैकब को ऐसा क्यों लगता है कि ये शैतान को प्रमोट करने जैसा है, जबकि हकीकत में ये जो है तो बस चैनल्स को, ये बस चैनल की एक आईडी होते हैं, ये उसी आईडी दिखाते हैं कि हमारा आईडी ये है। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और आखिरी पॉइंट ये है कि लास्ट पॉइंट, मनीष पॉल क्रॉस ड्रेसर थ्योरी एंड क्रॉस ड्रेसिंग इन द सीन ऑफ देम। तो यहाँ पे आखिरी सीन ये दिखाया गया है कि मनीष पॉल जो है वो एक एपिसोड में साड़ी पहना हुआ है, लेकिन है तो ये क्रॉस ड्रेसर की एक थ्योरी है जहाँ एक लड़का लड़की की ड्रेस पहन सकता है। तो अल्लाह जैकब का ये कहना है कि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि क्रॉस ड्रेसिंग हराम है, यानी कि लड़का लड़की की कपड़े ना पहने, लड़की लड़का का कपड़े ना पहने। तो भाई हम करेंगे क्या है यार? किसी को अगर क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है, मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर जेंडर के लोगों को भाई पॉजिटिवली देखता है। तो बाइबल की प्रोफेसी ये बाइबल के, हालांकि बाइबल की थ्योरी में क्रॉस ड्रेसिंग हराम है, लेकिन बाइबल की थ्योरी में और भी तो कुछ हराम है। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि हम कहते हैं कि धरती सूरज के आसपास घूमती है। उस वक्त बाइबल वाले लोग हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज धरती के आसपास घूमते हैं। तो आखिर साइंस का जीत हुई, लेकिन साइंस की बातें को टक्कर ना दे पाई, इसलिए कई साइंटिस्ट को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। तो हाँ, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरीज को सहन करने की ताकत रिलीजियस प्रीस्ट के पास नहीं थी।
रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस कम्युनिटी ये सह नहीं सकते। और ऐसे कई सारे रिलीजियस थ्योरी है। धरती चपटी है। कभी पूरे धरती को एक्सप्लोर कर नहीं कर की, इसलिए दूसरों ने जब धरती को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी तो ये लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन एक लड़का साबित की है कि धरती गोल है, क्योंकि इंग्लैंड से पश्चिम दिशा में यानी कि मगरिबों की दिशा में घूमते रहे और वापस इंग्लैंड में ही वापस आ पाए। अगर धरती चपटी होती तो सिर्फ पश्चिम दिशा में घूमने थोड़ी ना इंग्लैंड में वापस आने होते, है ना। और होमोसेक्सुअल जो है वो इनके लिए हराम है, जबकि कि हकीकत ये है कि होमोसेक्सुअल जो है वो बस एक इंसान की जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होमोसेक्सुअल बने हैं। तो इन्हें कोई शक नहीं खुद होमोसेक्सुअल बनने की। तो यह तो इसके बारे में तो बाद में ही बात कर। और काफ़ी सारे लॉस जो है वो हमारे आज की सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं की जा सके। सिर्फ बाइबल को नहीं, बाइबल को नहीं, हादीस की बात भी मानेंगे। काफ़ी कहते हैं कई मुस्लिम मुल्क में आप अगर बात करें तो ट्रांसजेंडर को जहन्नम में पहुंचाने का जहन्नम की चीज़ ऐलान कर की हैसियत से ऐलान करते हैं इस्लामी कम्युनिटी ने। लेकिन बाद में क्या पता चला, ट्रांसजेंडर एक जेनेटिक प्रॉब्लम के वजह से पैदा हुई है मेरे भाई। हाय, वो क्या थोड़ी कह दे रही थी कि हे खुदा मैं यहाँ पे लड़की बन के जाऊँगी, अब मेरी मर्जी है कि यहाँ पे लड़की बन के जाओ, यहाँ पे लड़का बन के जाओ, यहाँ पे ट्रांसजेंडर बन के जाओ। ये क्या मर्जी का कद क्या थे क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे रिलीजियस एंगल में सोचना बंद करो मेरे भाई। ओके, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर मैं सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगूंगी, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो आप मैं एंडिंग लगाती हूँ और अगले वीडियो तक आपको मुबारकबाद आपके लिए शुभकामना है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। يا ساري يا خبريني يا ساري